दोस्तों, अगर आप सिर्फ चंद दिन में जुमले बनाने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये कोर्स खासकर आपके लिए है। इस कोर्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक सिंपल सा छोटा सा जुमला कैसे बना सकते हैं। क्या आपको नहीं पता कि एक छोटा सा फिक्रा कैसे बनाना है? तो दोस्तों, आपने मेरे साथ ये कोर्स लास्ट में ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इस कोर्स की हर क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप सादा फिक्रा कैसे बनाएंगे और सादे से आगे आप उसको मुश्किल फिक्रा कैसे बना सकते हैं। इस कोर्स की पहली क्लास हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बाआसानी मिल जाएगा। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का दूसरा दिन है और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, हमारे आज की क्लास का आगाज़ करते हैं और अंग्रेज़ी सीखने की तरफ अगर आप भी पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं, चंद दिन में जुमले सीखना चाहते हैं, तो इस क्लास को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को आगाज़ करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव का रोल क्या है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एडजेक्टिव को अंडरस्टैंड करना है कि एडजेक्टिव क्या है, इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स। जब आपको एडजेक्टिव समझ आ जाएगा तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। ठीक है, यानी सेंटेंसेस बनाते वक्त हम एडजेक्टिव को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो अल्फाज जो इसम या इसमें ज़मीर के माना में तब्दीली पैदा करें और इनके मुतालिक मालूमात दें। साथ में इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन भी देख लेते हैं ताकि आपके लिए समझना और भी आसान हो जाए। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। अगर आपको नाउन या प्रोनाउन का नहीं पता तो वो भी आपको लाजमी सीखना चाहिए। उसके लिए मैं आपकी आसानी के लिए एक वीडियो के नीचे एक लिंक ऐड कर दूंगा। आपने नाउन या प्रोनाउन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके कि एक एडजेक्टिव जो होता है वो इसम या इसमें ज़मीर यानी नाउन या प्रोनाउन में के माना में चेंजेस कैसे लेकर आता है। एग्जांपल्स के ज़रिए मैं आपको क्लियर करूंगा। तो एडजेक्टिव क्या होता है कि वो ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन में कोई माना में, उनके माना में तब्दीली पैदा करता है, या आपको नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। इसका काम क्या होता है? क्वालिटी बताना। अगर आप किसी की क्वालिटी बताना चाहते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलना चाहते हैं, वो खूबसूरत है, वो प्यारा है, वो लंबा है, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आप उसकी क्वालिटी बता रहे हैं किसी चीज़ की, उसके लिए आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। तो एडजेक्टिव आपको समझ आ गया, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। ओके, ये एग्जाम्पल देखें। आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। सिंपल है ना सेंटेंस। यहाँ पर आपने ये नहीं बताया कि आपने किस तरह का कुत्ता देखा है, कोई बताया आपने? सिंपली आपने बताया कि मैंने एक कुत्ता देखा। अब आप देखिएगा, इसमें मैं इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं क्या बोलूँगा? आई सॉ अ बिग डॉग, मैंने एक बड़ा कुत्ता देखा। जब आपने किसी को बताया ना मैंने एक कुत्ता देखा, ठीक है, तो आगे वाले को ये बात समझ नहीं आएगी कि आपने छोटा कुत्ता देखा, आपने कौन से कलर वाला कुत्ता देखा, क्योंकि डॉग की मुख्तलिफ ना उसमें वो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने बताया कि मैंने बड़ा कुत्ता देखा, तो यहाँ पर बात क्लियर हो जाएगी। आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है, कि ये जो नाउन है उसने, ये जो सब्जेक्ट है उसने किस तरह का कुत्ता देखा, उसने बड़ा कुत्ता देखा। तो यही एडजेक्टिव का काम होता है। एक और एग्जांपल देखें। जब आपने कहा जी आई सॉ अ ब्राउन डॉग, मैंने एक भूरा कुत्ता देखा। आई सॉ अ ब्लैक डॉग, आई सॉ अ वाइट डॉग, आई सॉ अ बिग डॉग, आई सॉ अ टॉल डॉग, आई सॉ अ ब्यूटीफुल डॉग, आई सॉ अ स्मॉल डॉग। ये सारे के सारे एडजेक्टिव रिलेटेड वर्ड्स हैं जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं कुत्ते को कि आपने जो कुत्ता देखा है वो किस तरह का देखा है। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि जो इसम या इसमें ज़मीर यानी नाउन या प्रोनाउन के माना में तब्दीली पैदा हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ पर डॉग हमारे पास नाउन है, तो यहाँ पर इसके माना में आप चेंजेस पैदा कर रहे हैं, क्या लगाकर? एडजेक्टिव लगाकर। तो एडजेक्टिव क्या है? बिग या ब्राउन। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया कि एडजेक्टिव क्या होता है? ग्रेट। अब हम दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स आपको देंगे, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखें, आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी। क्या आपने ये बताया कि आपने किस तरह की लड़की देखी है? आपने रूड लड़की को देखा है, आपने खूबसूरत लड़की को देखा, बुरी लड़की को देखा, बड़े कद वाली, छोटे कद वाली, कोई भी, आपने कुछ भी नहीं बताया। आपने सिंपली बोला कि मैंने एक लड़की को देखा। अब इसके माना में तब्दीली
क्या चीज़ पैदा करेगी। यानी आगे वाले को अगर आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि मैंने एक बड़ी लड़की को देखा, मैंने खूबसूरत लड़की को देखा, तो इसके लिए आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ रही है? तो आप क्या कहेंगे? आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा। कि एडजेक्टिव ने आकर ये बताना है कि भाई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो किस तरह का है। ठीक है, इसने आपको मज़ीद मालूमात देनी है। अब यहाँ पर आपको मालूमात मिल रही है कि मैंने एक लड़की को देखा, फिर उसके बाद आपने बताया मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा, तो आपने इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। नाउन क्या है यहाँ पर? गर्ल है। तो यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर रहे हैं ना कि आपने खूबसूरत लड़की को देखा। ओके, ये एग्जाम्पल देखें। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। तो आपने ये तो नहीं बताया आपने किस तरह का लड़का देखा। जब आप ये कहेंगे कि मैंने एक बहादुर लड़का देखा, तो बात और अच्छे से समझ आ जाएगी। आप ये भी कह सकते हैं मैंने एक लड़का देखा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये इन्फॉर्मेशन देना होती है कि भाई आपने किस तरह का लड़का देखा, तो आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे आई सॉ अ ब्रेव बॉय, मैंने एक बहादुर लड़का देखा। ठीक है। आई सॉ अ टीचर, मैंने एक उस्ताद को देखा। आई सॉ अ टीचर, आपने किस तरह के उस्ताद को देखा? आई सॉ अ नाइस टीचर, मैंने एक अच्छे उस्ताद को देखा। तो यहाँ पर नाइस क्या है? एडजेक्टिव हो गया। आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली को देखा। किस तरह की बिल्ली को देखा? आई सॉ एन एंग्री कैट, मैंने एक गुस्से वाली बिल्ली को देखा। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया कि एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, एडजेक्टिव का काम होता है मज़ीद इन्फॉर्मेशन देना, नाउन या प्रोनाउन के माना में मज़ीद चेंजेस लेके आना, उसको मॉडिफाई करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब ज़रा दोस्तों हम बात कर लेते हैं एडवर्ब की। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह अगर हम एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब का फंक्शन भी होता है कि ये सेंटेंस को मज़ीद लंबा बनाने में काफ़ी ज़्यादा इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ज़रा एडवर्ब को देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह आप एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इसकी कुछ ही होगी, जो किसी फेल, इसमें सिफत या अपने जैसे एडवर्ब को बयान करता है। ये किसी काम के तरीके, वक़्त, जगह, मिकदार या शिद्दत को ज़ाहिर करता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप किसी भी काम के बारे में, यानी काम अगर आप कोई करते हैं ना तो उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं उसको करने के। कभी आप जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं, कभी आप बताते हैं कि कोई काम किस हद तक हुआ है, किसी काम की शिद्दत अगर आप बताना चाहते हैं, ठीक है, कोई तरीका बताना चाहते हैं कि काम कैसे हुआ है, आप एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एडवर्ब हमेशा मॉडिफाई करेगा किसको? फेल को। मोस्टली ये किसको मॉडिफाई करेगा? फेल को मॉडिफाई करेगा। यानी आपको ये बताएगा कि कोई काम किस तरह हुआ है। डेफिनेशन और देखें। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब। ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एडजेक्टिव के बारे में या अपने जैसे और एडवर्ब के बारे में। एग्जाम्पल देखें। शी रन्स, वो भागती है। सिंपली देखें, सब्जेक्ट एंड वर्ब, यहाँ पर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। वो भागती है, क्या यहाँ पर हमने ये बताया वो किस तरह भागती है? नहीं बताया ना। तो अगर आप बताना चाहते हैं, यहाँ पर आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एडजेक्टिव का इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे जहाँ पर नाउन या प्रोनाउन होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? वर्ब है। रन्स हमारे पास क्या है? वर्ब है। तो इसे एडवर्ब चाहिए। अगर आप बताना चाहते हैं कि वो किस तरह भागी, इसके लिए आप एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो आप कह सकते हैं शी रन्स क्विकली, वो तेज़ भागती है। शी रन्स क्विकली। अब यहाँ पर क्विकली क्या है? क्विकली एडवर्ब है। मोस्टली आपको एडवर्ब्स ऐसे मिलेंगे जिनके आखिर में एल वाई होगा। यानी कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स होते हैं जो कि एल वाई पे ख़त्म नहीं होते, जैसे कि फास्ट, लाउड, वेल, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी पहचान अपने माइंड में रखना चाहते हैं तो एडवर्ब की पहचान ये होगी कि ये एल वाई पे एंड होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसका जो वर्ब का माना है इसमें हमने मॉडिफिकेशन कर दिया है। हमने बता दिया कि वो किस तरह भागती है, वो तेज़ भागती है। और देखें, शी रन्स स्लोली, वो आहिस्ता भागती है। सेम ही बात है, लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर एडवर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्विकली एंड स्लोली ये एडवर्ब हैं। एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है? इसका काम क्या होता है कि ये वर्ब, ये जो काम हम कर रहे होते हैं ना, ये उसकी सिचुएशन को बताता है कि काम किस तरह हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने वाला एक काम है। मैं किस तरह पढ़ा रहा हूँ? मैं आहिस्ता से पढ़ा रहा हूँ, मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, मैं किस तरह पढ़ा रहा हूँ? आप खा रहे हैं, आप खाते हैं ना, आप किस तरह खाते हैं?
कुछ लोग आहिस्ता से खाते हैं, कुछ लोग तेज़ी के साथ खाते हैं। तो ये जो आप खाने की सिचुएशन बता रहे हैं, पहनने की सिचुएशन, गाड़ी चलाने की सिचुएशन क्या है, तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, आहिस्ता चला रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन आप बताते हैं ना किसी काम की, इसके लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस के अंदर इंफॉर्मेशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल भी होता है और एडवर्ब का इस्तेमाल भी होता है। बात समझ आ गई आपको? अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल देखें। शी कुक्स मील, वो खाना पकाती है। वो किस तरह खाना पकाती है ये तो नहीं बताया ना। जब आप कहेंगे शी कुक्स मील फास्ट तो बात क्लियर हो जाएगी कि वो खाना तेज़ पकाती है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कुछ ऐसे भी एडवर्ब हैं, इन्हें हम फ्लैट एडवर्ब्स कहते हैं, यानी इनके आखिर में एल वाई नहीं होता, ठीक है। ही ड्राइव्स द कार, वो गाड़ी चलाता है। ड्राइव यहाँ पर वर्ब है। वो किस तरह गाड़ी चलाता है हमें कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पर एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ही ड्राइव्स द कार केयरफुली, वो एहतियात से गाड़ी चलाता है, ठीक है। आई ईट मील, मैं खाना खाता हूँ। मैं किस तरह खाना खाता हूँ ये मुझे बताना पड़ेगा। आई ईट मील स्लोली, मैं आहिस्ता खाना खाता हूँ। स्लोली एडवर्ब। ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। वो किस तरह खत लिखता है? ही राइट्स अ लेटर क्विकली। सो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ आ गया कि किस तरह हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का फंक्शन आपको मैंने बता दिया। अब ये चीज़ें आपने क्यों सीखनी है मैं आपको बताता हूँ। आपने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, ठीक है। आपने लिखा जी मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। अब उसमें आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, आपने सिचुएशन बतानी है कि आप खाना किस तरह खाते हैं। इसके लिए आपको एडवर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो एडवर्ब सीखना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। मैंने कहा जी शी इज़ अ गर्ल, यहाँ पर हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है। वो एक लड़की है। वो लड़की किस तरह की है? वो प्यारी है, वो बुरी है, वो टीचर है, वो क्या है? उसको अगर आप बताना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो आपके पास एडजेक्टिव होना चाहिए। तो बगैर एडजेक्टिव या एडवर्ब के आप अपने सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते, आप अपने सेंटेंस को लंबा नहीं कर सकते। तो सादा फिक्रे से हटके अगर आप उनमें इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात बताना चाहते हैं, तो आपने एडवर्ब और एडजेक्टिव को लाजमी सीख लेना और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी। आई होप आप अच्छे से इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को लंबा बनाना चाहते हैं तो एक और तरीका भी है। आप कॉमन जो प्रपोजिशंस हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो है इन, ऑन, एट। इन तीनों का आप इस्तेमाल करके भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस को। ये देखें, द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर पड़ी है। अब यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लैपटॉप इज़ ऑन द टेबल, द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल, द चार्जर इज़ ऑन द टेबल, द कैट इज़ ऑन द टेबल। तो देखिए ऑन का इस्तेमाल करके आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। इसी तरह द कैट इज़ इन द बॉक्स, बिल्ली संदूक के अंदर है। इन, ही इज़ इन द रूम। इन का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, ऑन का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, ये भी आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। द कैट इज़ इन द बॉक्स, बिल्ली संदूक के अंदर है। ही इज़ इन द रूम, ही इज़ इन द ऑफिस, ही इज़ कोई भी बंद जगह, ही इज़ इन द वॉशरूम। तो यहाँ पर इनका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी तरह शी इज़ बिजी एट वर्क, एट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एट का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो काम में मसरूफ़ है। अब यहाँ पर आपको शॉर्टली बता दूं कि ऑन का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, इन का और एट का। ऑन का इस्तेमाल आप वहाँ पर करेंगे जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर पड़ी है। अब जैसे कि मेरे सामने टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने अपना लैपटॉप रखा हुआ है, तो ये सरफेस है, इसके लिए मैं ऑन का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। इन का इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है। जैसा कि आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि बिल्ली उस बॉक्स के अंदर है, आप कमरे के अंदर बंद हैं, एक महदूद जगह होती है, बंद होती है, उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ऐड का इस्तेमाल आप ख़ास टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल मैं 10 बजे आपसे मिलूंगा, आप ऐड का इस्तेमाल करेंगे। ख़ास जगहों के लिए आप ऐड का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया इन, ऑन, ऐड का इस्तेमाल आप कहाँ पर करेंगे और इनका इस्तेमाल करके भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, दो तरह के आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं। ए, एन, द। आई सॉ अ कैट,
ए एंड एन ये हमारे पास हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। अब यहां पर आपने कोई एक चीज देखी ना, अब यहां पर उसको लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ एन एलिफेंट, आई सॉ अ लैपटॉप, आई सॉ अ मोबाइल, आई सॉ अ चार्जर, आई सॉ वट एवर, जो भी आपने देखा होगा आप ए का इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस बना सकती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम एन की बात करें तो आप एन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। आई सॉ एन एप्पल, आई सॉ एन एलिफेंट, आई सॉ एन ऑनेस्ट मैन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकती हैं खुद से। इसी तरह द का इस्तेमाल करके भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई सॉ द मून, मैंने सूरज को देखा। आई सॉ द मैन, आई सॉ द गर्ल, आई सॉ द डॉग। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, अब यहां पर आपको मैंने बताया था कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। ए और एन ये दोनों जनरल हैं, यानी जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, इंसान के बारे में बात करेंगे, तो हम किसी चीज़ को ख़ास नहीं कर रहे होते। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मैंने एक बिल्ली को देखा, आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली को देखा। तो यहाँ पर जो मैंने बिल्ली को देखा, मैंने इसको ख़ास तो नहीं किया ना, बिल्कुल ख़ास नहीं किया। मैंने एक इंसान को देखा, इंसान कौन सा है, मैंने उसको ख़ास नहीं किया। तो ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। और द हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये, अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, किसी इंसान के बारे में बात करेंगे, तो हम उसको ख़ास करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तो उसमें से आप एक ख़ास इंसान की बात करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आई सॉ द मैन, आई सॉ द डॉग, आई सॉ द गर्ल, आई सॉ द टीचर। तो ख़ास करने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर आप ख़ास नहीं करना चाहते तो आप ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ आ गया किस तरह आप इनका इस्तेमाल करके भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने लाजमी अंडरस्टैंड कर लेनी है। ये वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने इसको लाजमी सीख लेना है। सेंटेंसेस बनाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। सब्जेक्ट वर्सेस वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट होना, इत्तेफाक होना। जब दो चीज़ों का आपस में इत्तेफाक होता है तो वो ठीक तरह से चलती हैं। तो यहाँ पर हमने सीखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट किस तरह होगा। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसमें फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। वो किस तरह, ये देखें, द बॉय रन्स फास्ट। बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो रन्स यहाँ पर हमने सिंगुलर यूज़ किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम कहेंगे द बॉयज़, तो यहाँ पर देखें किस तरह एग्रीमेंट हो रहा है, रन फास्ट। अब ये यहाँ पर एस क्यों ऐड किया हुआ है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा करेंगे, तो बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस। और यहाँ पर ये प्लूरल है, बॉयज़, इसी तरह यहाँ पर हम प्लूरल के साथ हम एस और एस का इजाफा नहीं करते, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इसी तरह शी रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ती है। शी थर्ड पर्सन, रीड्स, बिल्कुल ठीक है, शी रीड्स अ बुक, सब्जेक्ट सिंगुलर एंड वर्ब भी सिंगुलर। दे रीड बुक्स, दे रीड, दे के साथ हम एस का इजाफा नहीं करेंगे, ये भी सेंटेंस ठीक हुआ। सिंगुलर देखें, द डॉग बार्क्स लाउडली, द डॉग बार्क्स लाउडली, ठीक है बिल्कुल। और अगर हम प्लूरल की बात करें तो इसमें देखें द डॉग्स बार्क लाउडली, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें द डॉग्स बार्क लाउडली, ये हमारे पास प्लूरल है और इस तरह यहाँ पर एस का इजाफा नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये लास्ट में एक और एग्जांपल देखें, द मैन वॉक्स टू द वर्क, मैन सिंगुलर, वॉक्स बिल्कुल ठीक है सिंगुलर एंड आगे भी एस का इजाफा किया हुआ है। द मैन, अब यहाँ पर मैन प्लूरल है, तो आगे जो वर्ब है वो क्या होना चाहिए, प्लूरल के हिसाब से होना चाहिए, यानी एस का इजाफा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ठीक है। ये है जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब आपस में सेम होने चाहिए, इनका आपस में इत्तेफाक होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगल है, वाहिद है, आगे जो वर्ब है वो भी उसी के हिसाब से होना चाहिए, सिंगल के हिसाब से होना चाहिए। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जमा का है तो आगे जो आप वर्ब लेके आएंगे वो भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। ये तो हो गया एग्रीमेंट। लेकिन अब ज़रा मैं आपको ये बताऊंगा इन एग्जांपल्स के बाद, ये तो एग्जांपल्स आपने देख लिए हैं कि कैसे इनमें मुताबिकत होती है, एग्रीमेंट होता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं
जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि इनमें एग्रीमेंट नहीं हो रहा। वो एग्जाम्पल्स ये हैं। द बॉय वॉक टू द स्कूल। अभी आपको मैंने बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जहाँ पर होगा हम एस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कहते हैं द बॉय वॉक टू स्कूल तो ये गलत है। तो सही क्या होगा? द बॉय वॉक्स टू द स्कूल। बात समझ आ रही है? द बॉय ये थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस और एस का इजाफा करेंगे। यहाँ पर अगर नहीं हो रहा तो ये सेंटेंस गलत है। सब्जेक्ट और वर्ब आपस में सेम नहीं हो रहे। नंबर 2 पे एग्जाम्पल देखें। द डॉग्स रन्स फास्ट। अब यहाँ पर देखें डॉग्स ये तो जमा है ना, तो जमा के साथ आप किस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब के आखिर में एस का इजाफा कर सकते हैं? कभी भी नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस भी गलत है। तो करेक्ट क्या हुआ? द डॉग्स रन फास्ट। इसलिए हम कहते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्रीमेंट उनमें होना चाहिए। ठीक है। शी डू नॉट लाइक आइसक्रीम। क्या ये सेंटेंस ठीक है? बिल्कुल गलत है। डू और डज नॉट का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो हम बोलेंगे शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम। शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम। डू नॉट लाइक नहीं बोलेंगे। डोंट का इस्तेमाल हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है। आई एम गो टू द स्टोर। ये गलत है। ठीक है। आई एम गो नहीं आएगा बल्कि होगा आई एम गोइंग टू द स्टोर। यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मैच नहीं कर रहे। एक और एग्जांपल देखें। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। द टीचर आगे एस होना चाहिए, यहां पर एस नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत हुआ। सही क्या होगा? द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। टीचर जो है लेसन को एक्सप्लेन करता है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया किस तरह सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब उसी के हिसाब से उसके आखिर में एस और एस का इजाफा होना चाहिए। ठीक है। ये सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, बाकी तमाम टेंसेज में भी ऐसा होना चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट लाजमी होना चाहिए। तो ये कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। आपके सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों कि आपने क्या करना है, आपने अगर हमारे लेसन को अच्छे से देखा है और समझा भी है तो आपके सामने ये कुछ सेंटेंसेस हैं। आपने इन सेंटेंसेस को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है और आपने एडवर्ब का इस्तेमाल करना है। ये आपके सामने 6 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। ठीक है। इन 6 एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ आपने एडजेक्टिव या एडवर्ब का आपने दोनों का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद आपने जब सेंटेंसेस बना लेनी है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से चेक करें तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी प्रैक्टिस को चेक करवा सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको फीडबैक देंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन ये भी मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।